हेलो एवरीवन। आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज ये शेयर तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और रिलायंस ने यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी और रिलायंस ने इसको अक्वायर किया था। और शेयर में उसके बाद जो तेजी बनी थी वो भी कोरोना काल में, क्योंकि इन्होंने भाई साहब पीपी किट बनाना शुरू कर दिया था और इसीलिए 3 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 60 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो सिचुएशन कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज 20 रुपए का शेयर है, जहां सेंसेक्स 1100 पॉइंट से भी ज्यादा की बढ़त लेकर बैठा हुआ था, वहां आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में भी। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 3% का ग्रोथ जरूर है। 19 रुपए 65 पैसे का ये शेयर था, तेजी आई 22 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो शेयर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज 390% से भी ज्यादा का ग्रोथ लेके बैठा है। 3 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था कोरोना काल के दौरान, लेकिन जैसे ही खबर आई कि भाई साहब पीपी किट बनाना शुरू कर दिया है, शेयर में जो लगातार एक के बाद एक अपर सर्किट लगी, लोग खरीदना चाहते थे लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था, किसी को मौका नहीं मिला खरीदारी का। 60 रुपए तक शेयर पहुंचने की कोशिश करने लग गया, 58 रुपीज के आसपास पहुंचा। लेकिन उसके बाद जब इतनी बड़ी तेजी आएगी तो भाई साहब गिरावट तो आएगी, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो वही हुआ, बाद में ऐसी गिरावट भी हमें देखने को मिली कि शेयर वापस से 27 रुपए तक आ गया, दोबारा तेजी यहाँ पर बनी, दोबारा शेयर 40 रुपए से भी ऊपर निकल गया, दोबारा गिरावट आई, शेयर 20 रुपए तक पहुंच गया और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो उसी प्राइस रेंज में ये अटका हुआ है। आप देखिए, पिछले साल 10वें महीने से लेकर अब तक, 10वें महीने की शुरुआत से लेकर अब तक, मतलब 6 महीने से अगर हम कह सकते हैं कि ये शेयर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में अटक चुका है। 6 महीने से शेयर का प्राइस रेंज मुश्किल से 5 रुपए होगा, यहाँ पर 20 और 25 के बीच में ये घूम रहा है। ना बड़ी तेजी है ना बड़ी गिरावट यहाँ पर है, एकदम फ्लैट और स्टेबल हो चुका है ये अभी के लिए। यहाँ पर आप देखिए, मिड कैप शेयर है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 63 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है और जो सबसे बड़े प्रमोटर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है ये, 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिलायंस यहाँ पर ओन करती है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 3 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, एक्चुअली देखा जाए तो 3 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर। जो म्यूचुअल फंड पहले कुछ भी नहीं थे, आज 0.01% की छोटी सी होल्डिंग है उनके पास, और 8 एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। 0.30% की एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी अब वो 0.11% के आसपास देखने को मिली है और 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.68% है। आलोक इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, डाउन ट्रेड में है, शेयर में गिरावट की अभी भी संभावना जारी है। और देखा जाए तो मार्केट में जिस तरीके से पैनिक भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बहुत बड़ी क्वांटिटी में बढ़ भी रहे हैं, तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। 60,000 से भी ज्यादा के केसेस हर रोज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो भाई साहब एक लहर सी आई है भाई साहब कोरोना की, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर एक और चीज है, हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की, मतलब 99% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है कि ये शेयर रिकवर कर जाएगा और बड़ी तेजी भी यहाँ से दिखाने का दमखम है इसमें। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इनका। अब देखिए, पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में बड़ा उछाल है। दिसंबर 2019 में जहां रेवेन्यू 875 करोड़ के आसपास का था, ये कोरोना से पहले की बात है, मार्च में वो कम होकर 750 करोड़ रहा और जून में जब लॉकडाउन था तब ये 370 करोड़ तक टूट गया इनका रेवेन्यू। लेकिन सितंबर में दोबारा ऐसी तेजी बनी कि 820 करोड़ का रेवेन्यू आया और दिसंबर में तो ये 1200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू निकल गया है ये।
तो काफी बढ़िया चीज है, रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन लॉसेस कम हुए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। अब देखिए, इससे पहले बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे थे, अब लॉस यहाँ पर कम हुआ है, और ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन यहाँ पर जरूर है। सिर्फ 35 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पहले कंपनी को भारी नुकसान था, 200 करोड़ के लॉसेस होते थे। हालांकि सितंबर में वन टाइम इन्वेंट्री प्रॉफिट था, तो इसको मैं उतना ज्यादा कंटिन्यू अकाउंट नहीं करूंगा। ये देखिए, एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट वहीं पर था। तो सितंबर में भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सितंबर में नुकसान एटलीस्ट 200 करोड़ से भी ज्यादा का था सितंबर में भी, लेकिन दिसंबर में सिर्फ 35 करोड़ का लॉस है। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नुकसान अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में एक प्रॉफिट की तरफ भी ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आ जाए। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव नहीं है, अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेड का है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरावट जो है वो 20 रुपए का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 20 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि शेयर उतना नीचे नहीं गया है पिछले कुछ वक्त में। अगर हम देखें तो ये उतना नीचे नहीं गया है। देखिए, यहाँ पर जब से तेजी बनी है, एटलीस्ट उन्होंने जो 20 रुपए का जो लेवल है, 19 रुपए का जो लेवल है, उसको इन्होंने मेंटेन रखा है। शेयर कई बार 19-20 रुपए तक गया है, लेकिन दोबारा वहां से बाउंस बैक भी हुआ है। अब देखिए, 9वें महीने में ये शेयर, पिछले साल 9वें महीने में ये शेयर 19 रुपए 55 पैसे का था, वहां तक पहुंचा, बाद में फिर से बाउंस बैक कर लिया। वापस ये शेयर वहां तक नहीं गया, 19 रुपए तक नहीं गया, वापस 21 रुपए से कई बार इसने बाउंस बैक किया। और जब गिरावट दोबारा भी बनी तब ये शेयर 19 रुपए 75 पैसे तक गया था, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया 22 रुपए तक। अब फिर से गिरावट आई है, 20 रुपए तक पहुंचा है। अगर 20 रुपए का लेवल तोड़ता है ये शेयर तो खरीदारी के अच्छे मौके यहाँ पर आपको जरूर मिल सकते हैं, और आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लें। जी नहीं, आलोक इंडस्ट्रीज इतना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है कि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा निवेश करें। एक छोटा सा निवेश आप कर सकते हैं, बड़ा निवेश करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी तरफ से। गलती से भी 1 लाख 2 लाख का निवेश गलती से भी मत करना। उतना ही निवेश करो जितना आप नुकसान सह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो छोटा निवेश करने की सलाह होगी आलोक इंडस्ट्रीज में, और 20 रुपए से नीचे अगर शेयर जाता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन छोटा निवेश करेगा तो बेहतर होगा। और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और इसी सेक्टर से जुड़ी हुई एक और कंपनी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो है ट्राइडेंट। मार्केट की रैली में आज इसने पार्टिसिपेट किया है, 3.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ट्राइडेंट और आलोक में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं ट्राइडेंट को पहले चुनूंगा, क्योंकि ट्राइडेंट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल लगता है। यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल ही जाएगी, या भरोसे के साथ कह सकते हैं, जबकि आलोक में वो चीज आप भरोसे के साथ नहीं कह सकते हैं। आलोक भी अच्छा शेयर है, बुरा नहीं है अगेन, लेकिन पहले जो प्रेफरेंस है वो मैं ट्राइडेंट को देना पसंद करूंगा, और उसके बाद अगर आप चाहे तो आलोक को चूज कर सकते हैं। और आलोक को भी अगर 20 रुपए से नीचे शेयर मिलता है आपको, तो आप हल्की सी क्वांटिटी खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगेन कहूंगा, आलोक इंडस्ट्रीज में गलती से भी एक बहुत बड़ा निवेश मत करिए, इसको आप एक जुए की तरह मान सकते हो। आलोक इंडस्ट्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, इसको आप एक जुए की तरह मान सकते हो कि अगर चल गया तो अच्छा प्रॉफिट दे देगा, अगर नहीं चला तो वैसे भी आपको उतना बड़ा निवेश तो था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, जीरो तो नहीं होगा, ना ही बहुत नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हो सकता है कि शेयर उतना बड़ा प्रॉफिट कमा कर ना दे आपको, इसी रेंज में आपको इसी तरीके से घूमता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये एक चीज है, यहाँ पर नुकसान तो नहीं देगा उतना बड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा फायदा भी नहीं देगा अगर नहीं चला तो। और अगर चल गया तो दोबारा से भी ऐसे कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं। और आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ये कोई उतनी बड़ी भी कंपनी ये नहीं है, लेकिन नाम एक बड़ा जुड़ गया है रिलायंस का इनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिलायंस का नाम जुड़ा है तो भाई साहब हम आंख बंद के खरीदारी कर ले। रिलायंस का नाम तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 के साथ और हाथवे के साथ और डेन नेटवर्क के साथ भी जुड़ा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई कि रिलायंस हाथवे और डेन नेटवर्क में अपनी अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच रही है, ओएफएस निकाल रही है, और शेयर जिस तरीके से लुढ़क रहे हैं वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन
जो ग्रोथ की मैं बात करता हूँ वो मुझे ट्राइडेंट में ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू आलोक, और जो भरोसे की मैं बात करता हूँ वो मुझे ट्राइडेंट में ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू आलोक। तो इसलिए ट्राइडेंट को मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा। आलोक में खरीदारी की है तो बने रहिए, पैनिक में आकर निकलने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। परसेंटेज वाइज आप अगर कंपेयर करोगे तो शायद ट्राइडेंट ज्यादा ग्रोथ देगा, लेकिन आलोक ग्रोथ तो देगा, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ये। तो आलोक के लिए मैं कहूंगा छोटी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, और शेयर हाईली रिस्की है, तो ये बात को भी आप ध्यान में रखना मत भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।